नीलिमा, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? हाँ रमा, पूछो। मैंने सुना है कि नदी में स्नान करने से, गंगा में, यमुना में हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के तो क्या, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने सुना है शास्त्रों में भी यही लिखा है कि नदियाँ बहुत पावन हैं, उनमें यदि कोई स्नान करे तो बहुत से पापों से मुक्त हो सकता है। मैं इस बार सोच रही हूँ कि गर्मी की छुट्टी में बच्चों के साथ गंगा स्नान कर ही आऊँ। देखो रमा बहन, अगर ऐसा होता फिर तो सरकार को ना तो कानून बनाने पड़ते, ना ही परमात्मा को दंड देने का विधान रखना पड़ता। कोई भी व्यक्ति पाप करता और जाकर गंगा में 2-4 डुबकी लगा लेता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। कितने ही लोग गंगा स्नान करते हैं लेकिन आकर फिर से पाप करने लग जाते हैं, फिर से उनसे गलतियां हो जाती हैं। गंगा नदी बहुत पूजनीय है, बहुत ही सम्माननीय है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इसकी बड़ी महिमा की गई है। लेकिन तुम ही सोचो, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन बहुत गलत कर्म करे, दूसरे को दुखी करे, कटु वचन बोले, देह भाव में जिए, अपने पद का, अपने सौंदर्य का गलत उपयोग करे। परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो इस संसार के कल्याण के लिए दिया है, ना कि संसार को दुखी करने के लिए। यदि हमें कोई शक्ति प्रकृति के द्वारा सौंपी गई है तो वह हमसे कमज़ोर आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए। यदि हमें धन मिला है तो धन का सदुपयोग करने के लिए। यदि हमें कोई बड़ी पोजीशन मिली है तो उस पोजीशन का उपयोग करके जो कमज़ोर आत्माएं हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए मिला है। यदि तुम्हें बल मिला है, चाहे वो शारीरिक बल हो चाहे मानसिक बल हो, वो कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं मिला है, वो तो कमज़ोरों को ताकतवर बनाने के लिए मिला है। लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं, हर गलत कार्य करते रहते हैं और फिर जाकर गंगा में स्नान करके कहते हैं कि अब तो हमारे पाप धुल गए। लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परमात्मा ये कभी नहीं कहते कि तुम सारी उम्र गलत काम करो और करते ही रहो, फिर जाकर गंगा में स्नान करो या फिर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो। ऋषि मुनियों ने नदियों की बहुत महिमा की है, बड़ी ही सराहना की है, उनके लिए कविताएं लिखी हैं, उनके लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं, क्योंकि वो जानते थे ये तत्व संसार में सबसे ऊंचा तत्व है। हमारा शरीर 72% वाटर से बना है, इसीलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ स्नान करने से हमारी गलतियां माफ़ नहीं हो सकती। गलतियों को माफ़ करने के लिए और अपने आप को पावन बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं तुम्हें ज्ञान को स्टडी करना पड़ेगा, जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, जब हम उसको पढ़ते और सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं तो हमारे मन के भाव बदलने लगते हैं। हमारा मन पहले से कहीं अधिक सुंदर होने लगता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके स्नान करने से आत्मा पावन बनती है। और ज्ञान के साथ साथ सेवा भी बहुत ज़रूरी है। परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो पहला है ज्ञान और दूसरी है सेवा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उनकी मदद करें जिनको आपके शरीर की ज़रूरत है, जिससे आपको जन्म जन्म एक अच्छा और स्वस्थ शरीर मिलेगा। और सेवा के साथ साथ सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन, माने परमात्मा की याद। बिना भगवान की याद के कोई भी आत्मा पावन नहीं बन सकती। जैसे जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो धरती का प्रत्येक जीव जंतु
पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ सब खुश हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, मानो उनको एक नया जीवन मिल गया हो, मानो उनके जीवन में एक शुद्धता आ गई हो, एक सच्चाई आ गई हो। इसी तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा की शक्तियों रूपी बारिश हमारे आत्मा पर पड़ती है और आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रसन्न और आनंदित रहने लगती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम पावन बने, हम शुद्ध बने और हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हों, तो एकमात्र उपाय है परमात्मा की याद और पूरे दिन भर में ये अटेंशन रखना कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, आज मुझसे कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ है, मुझसे कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो परमात्मा की याद से उसको नष्ट किया जा सकता है और आगे के लिए अटेंशन रखा जा सकता है। और यही एकमात्र उपाय है अपने आप को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए। जैसे नदियाँ अपना सारा कचरा समुंदर में ले जाकर डाल देती हैं, उसी तरीके से परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कचरा है, जो भी कुछ तुम्हारे मन में गलत चीज़ है, वो सब तुम मुझे दे दो ताकि तुम सुखी और पावन बन जाओ। हो, आज मुझे समझ आया कि मुझे सिर्फ गंगा स्नान नहीं करना है, मुझे तो रोज ज्ञान स्नान करना है। थैंक यू नीलिमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे एक नई ज्ञान की पॉइंट मिली है, अब मैं इसे अप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।